जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक भी सुधीर कुमार जाटव में। जैसे जैसे चुनावों की तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे बहुजन समाज पार्टी चर्चा में आती जा रही है। बहुजन समाज पार्टी जिसको मीडिया दिखाना पसंद नहीं करता था, जिसके बारे में मीडिया बात करना पसंद नहीं करता था, वो बहुजन समाज पार्टी की चर्चा अब चारों तरफ है। उस बहुजन समाज पार्टी की चर्चा अब गली मोहल्ले से लेकर चाय की दुकानों से होती हुई अब मीडिया तक भी पहुंच गई है। वही मीडिया अब बहुजन समाज पार्टी की रैलियों को भी दिखाने लगा है और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के इंटरव्यू भी लेने लगा है। जो मीडिया कल तक बहुजन समाज पार्टी को कहीं नहीं गिनता था, अब वो बहुजन समाज पार्टी के बारे में बात करने लगा है और अब मुकाबले को त्रिकोणीय बताने लगा है। जो मीडिया मुकाबले को कल तक एक तरफा बताता था, अब वो मुकाबले को त्रिकोणीय बताने लगा है। अब वो बहुजन समाज पार्टी को संघर्ष में बताने लगा है। सबसे पहला काम तो यह हुआ कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा बड़ी ही सावधानी से और चुनकर की, जिसका विपक्षी दलों भाजपा और सपा पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और दोनों ही अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर हुए और दोनों ही दल घबराए हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने एक एक प्रत्याशी को जातीय समीकरण देखकर चुना है और यह देखकर चुना है कि प्रत्याशी कितनी मजबूती से चुनाव लड़ सकता है। बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी चुनने से पहले हर सीट पर जातीय गणित लगाकर चुना है। बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। उसके बाद जैसे ही आकाश आनंद और बहन जी की रैलियां होनी शुरू हुई तो एक तरह से माहौल ही बदल गया। बहन जी और आकाश आनंद की रैलियों में जिस तरह से अपार भीड़ जमा हो रही है, उसको देखते हुए कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार लोकसभा चुनावों में बहुत कुछ खास करने वाली है। उनकी रैली जिस तरह से विशालकाय आकार ले रही हैं, वो रैली नहीं रैला है और उनकी रैलियों में जिस तरह से सर्व समाज के लोग आ रहे हैं, उससे पता लगाया जा सकता है कि इस बार लोगों का बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुझान है। 2022 की बात और थी। 2022 में कोरोना काल था और रैलियों पर पाबंदी थी। 2000 लोगों से ज़्यादा की भीड़ नहीं जा सकती थी। इसको देखते हुए बहन जी ने लोगों की, जनता की जान की परवाह करते हुए सिर्फ 17 मंडल स्तरीय रैली की, जिसका चुनाव पर प्रभाव पड़ा और बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंट 13 पर आ गया। लेकिन इस बार ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है, जिससे बहुजन समाज पार्टी लगातार रैली कर रही है और बहुजन समाज पार्टी के एक एक दिन में 3-3 रैलियां हो रही हैं। आकाश आनंद और बहन जी दोनों ही रैलियां कर रहे हैं और उनमें जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार अपने बलबूते पर बहुत कुछ हासिल करने वाली है। मीडिया की आप बात मत करिए, क्योंकि मीडिया बिकाऊ है। मीडिया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का पिछलग्गू है। मीडिया लोकतंत्र की कबर है, यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं है। भारतीय मीडिया की जो रैंकिंग है वो विश्व में बहुत ही दयनीय है। इसको मीडिया कहा ही नहीं जा सकता। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आचार संहिता लगी होने के बावजूद भी ये लोग दिन रात एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, वो लोगों का मनोबल गिराने के लिए, विपक्षी पार्टियों का मनोबल तोड़ने के लिए कर रहे हैं। यह किसी भी तरह से लोकतंत्र के हित में नहीं है। अब बहुजन समाज पार्टी ने आज 16 अप्रैल को अपने 11 प्रत्याशियों की और घोषणा कर दी। घोषणा तो 10 प्रत्याशियों की हुई है, क्योंकि एक प्रत्याशी मैनपुरी से उन्होंने बदला है। इस तरह से बहुजन समाज पार्टी अब तक कुल अपने 55 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। सबसे अधिक जो चर्चा हो रही है वो जौनपुर सीट की हो रही है। जौनपुर सीट 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर श्याम सिंह यादव 2019 में चुनाव जीते थे। अब की बार
बहुजन समाज पार्टी ने यहां से बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि धनंजय सिंह का जौनपुर क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रभाव है और वो पहले विधायक और सांसद भी रह चुके हैं और उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी भी जिला पंचायत सदस्य और जौनपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। श्रीकला रेड्डी कौन है? श्रीकला रेड्डी निप्पो बैटरीज के मालिक की बेटी हैं। तो माना जा रहा है कि श्रीकला रेड्डी के चुनाव में उतरने से ये सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा सकती है। बदायूं लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम खां को अपना प्रत्याशी बनाया है। मुस्लिम खां पूर्व विधायक हैं। मुस्लिम खां ककराला के निवासी और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक हैं। मुस्लिम खां 29 साल से राजनीति में हैं। मुस्लिम खां 2002 में बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर ही 2007 में विधानसभा का चुनाव जीते थे। उसके बाद वो 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, लेकिन चुनाव हार गए। फिर उन्होंने 2022 में बहुजन समाज पार्टी में वापसी की और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर शेखुपुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। अब बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम खां पर अपना विश्वास जताकर दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश की है। यहाँ बदायूं सीट पर उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव से होगा। अगली लोकसभा सीट बरेली है। बरेली से बहुजन समाज पार्टी ने छोटे लाल गंगवार को उतारकर यहाँ पर कुर्मी कार्ड खेलने की कोशिश की है और यहाँ से कुर्मी सांसद होते रहे हैं। छोटे लाल गंगवार पूर्व में 1996 में विधायक रह चुके हैं और इसी 28 मार्च को उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता हासिल की थी। अगली लोकसभा सीट है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने उदयराज वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। सुल्तानपुर सीट बहुजन समाज पार्टी 2 बार जीत चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 1999 में जयभद्र सिंह और 2004 में मोहम्मद ताहिर खान सुल्तानपुर सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। यहां पर उदयराज वर्मा का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मेनका गांधी से होगा। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने क्रांति पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। क्रांति पांडे कांग्रेस की राजनीति से जुड़े रहे हैं और कांग्रेस के छात्र संघ की राजनीति करते थे। वो कांग्रेस के छात्र संघ के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और कांग्रेस के छात्र संघ की यूनिट NSUI के भी जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं। बांदा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने मयंक द्विवेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है। मयंक द्विवेदी पुराने बसपाई हैं। मयंक द्विवेदी की उम्र 38 वर्ष है और उनके पिता पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी बहुजन समाज पार्टी से 2007 में नरैनी विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। 2017 में मयंक द्विवेदी ने अपनी पत्नी विनीतिका द्विवेदी को जिला पंचायत सदस्य बनाया था और 2023 में मयंक द्विवेदी खुद जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे। अगली लोकसभा सीट डुमरियागंज है। डुमरियागंज से बहुजन समाज पार्टी ने ख्वाजा शमसुद्दीन को अपना प्रत्याशी बनाया है। ख्वाजा शमसुद्दीन 25 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज पार्टी ने उनकी निष्ठा एवं सक्रियता को देखते हुए ही अपना लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। ख्वाजा शमसुद्दीन बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, विधानसभा महासचिव और अन्य कई पदों पर कार्य कर चुके हैं और ख्वाजा शमसुद्दीन 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। बलिया लोकसभा सीट। बलिया लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने लल्लन सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। लल्लन सिंह यादव गाजीपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने इंटर तक पढ़ाई की है और सेना से रिटायर्ड हैं। 2009 में सेना से रिटायर्ड होने के बाद वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ गए। उनकी सक्रियता को देखते हुए एवं बसपा से जुड़ाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने लल्लन सिंह यादव को बलिया से अपना प्रत्याशी बनाया है। मैनपुरी सीट, जहां से सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं।
वहां से बहुजन समाज पार्टी ने शिव प्रसाद यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। पहले बहुजन समाज पार्टी ने मैनपुरी से गुलशन देव साक्य को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब गुलशन देव साक्य का टिकट बदलकर शिव प्रसाद यादव को दे दिया गया है। शिव प्रसाद यादव घोसी यादव जाति से आते हैं, जबकि डिम्पल यादव कमेरा यादव जाति से आती हैं। घोसी यादव जाति मैनपुरी सीट में 30 से 35% है। अब इससे मैनपुरी सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर उमेश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर उमेश सिंह राजपूत जाति से आते हैं और यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने राजपूत कार्ड खेला है। डॉक्टर उमेश सिंह एक उच्च शिक्षित प्रत्याशी हैं। उन्होंने बीएचयू से विज्ञान स्नातक की उपाधि ली है। 1991-92 में बीएचयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वाराणसी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अतर जमाल लारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। अतर जमाल लारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे।